आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव पड़ता है वहां के रहने वाले 3 लड़के, एक का नाम पंकज, एक का नाम नितिन और एक का नाम पवन। इनकी एज भी लगभग 15 से 16 वर्ष के करीब होती है और पढ़ाई लिखाई में भी ये काफी ज्यादा तेज होते हैं। और इनका जो स्कूल था इनके गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर था और सुबह इन्होंने साइकिल से जाना और साइकिल से स्कूल से वापस आना। जैसे ही स्कूल से आते थे अपना कॉपी किताब अपना बस्ता फेंका, सीधा अपने गांव के मैदान में चले गए। वहां पर इन्होंने रनिंग करनी, वहां पर इन्होंने क्रिकेट खेलना। जो पंकज था उसका एक छोटा भाई भी था, लगभग 6-7 साल का। पंकज उसको भी काफी ज्यादा प्यार करता था। अगर पंकज कहीं भी जा रहा है तो भाई अपने भाई को लेकर साथ जाता था। जो नितिन का घर था ठीक पंकज की दीवार से लगता हुआ मकान था और जो पवन था उसका लगभग 2-1 गली छोड़कर पवन का महाघर था। होता क्या है, एक समय ऐसा आता है जब पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगता है कोविड-19 की वजह से, तो ये तीनों के तीनों अपने घरों में कैद हो जाते हैं। पंकज और नितिन तो भाई जैसे इनको मौका लगता था अपनी छत पर आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, कभी लीडो खेल ली। इस तरीके से इनका टाइम पास काफी अच्छे से हो जाता था। लेकिन पवन से इनका मिलना ज्यादा नहीं होता था। अब जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा समय और बीता, लगभग 1.5 महीने का लॉकडाउन कटा, तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भाई छूट आई कि दिन के 11-12 बजे तक आप घर से बाहर निकल सकते हो। तो पंकज के दिमाग में एक आइडिया ये सूझा कि यार चलो जी, अपने ग्राउंड में गए हुए काफी समय हो गया, 1-1.25 महीना हो गया हम गए नहीं हैं, अपने घर वालों से परमिशन लेते हैं, चलो जी उस ग्राउंड में जाएंगे। इनके घर वालों ने भी छूट दे दी, ठीक है बेटा सुबह टाइम से जाओ और टाइम से आ जाओ। पंकज ने नितिन को बोला, नितिन ने आगे पवन को बोला कि भाई तीनों जने कल सुबह के समय हम उस ग्राउंड में मिलेंगे। अब ये जैसे ही जाने को हुए तो भाई पंकज का छोटा भाई भी हल्ला मचाने लगा, अगर भैया आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, नहीं तो आप भी नहीं जाओगे। तो यहाँ पर इसकी फैमिली ने कहा कि भाई जब तुम जा रहे हो तो बच्चे को भी ले जाओ और बेटा हो सके तो थोड़ा टाइम से आ जाना, पता चले पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर पिटाई करेंगे। और ये तीनों जने चले जाते हैं और क्या देखते हैं, ग्राउंड में 2-4-5 लड़के और भी थे, ये अपना खेलते हैं कूदते हैं। जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है तो नितिन ये कहता है ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे घर में थोड़ा सा काम है। अब यहाँ पर पूरे ग्राउंड में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, पंकज, पवन और एक उसका छोटा भाई। पंकज भी कहता है चल छोटू अब अपनों यहाँ से घर चलते हैं। तो उसका छोटा भाई ये कहता है भैया काफी समय के बाद आए हैं, थोड़ी देर मैं और खेलूंगा, मैं भाई थोड़ी देर और खेलूंगा। तो पवन भी कहता है चल भाई कोई नहीं, इसको यहाँ पर थोड़ी देर खेल लेने दे, हम यहाँ पर कोने पर चलकर बैठते हैं। अब ये इनकी आपस में बातें चल रही थी, पता नहीं इनके दिमाग में क्या सूझी, इन्होंने सोचा क्यों ना यार हम भी रनिंग लगाते हैं, देखते हैं कौन रनिंग में जीतता है। और इस कोने से मैदान के उस कोने तक जो भी पहले पहुंचेगा वो फर्स्ट आएगा। और उसी कोने पर ही एक बहुत पुराना इनके गांव में बरगद का पेड़ भी हुआ करता था। अब ये जैसे ही इन्होंने रनिंग स्टार्ट करी, उस कोने तक पहुंचने को हुए तो पंकज का यहाँ पर पैर फिसला और पंकज गिर गया। पवन ने भी उसको उठाया और ये बोला भाई तुझे कहीं कोई चोट वोट तो नहीं आई? तो पंकज ने कहा भाई कोई चोट वोट नहीं आई, लेकिन यार मुझे प्यास बड़ी तेज लग रही है, अगर पानी मिल जाए तो मजा आ जाए। अब ये इतनी इसने बात करी थी तो उसी बरगद के नीचे एक लोहे के लोटे में पानी भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही किसी ने भर के रखा हो ठंडा ठंडा पानी। पंकज ने वो लोटा उठाया और ठीक पानी वहां का पी लिया। तो इस पर पवन ने ये कहा कि भाई कोई भी ऐसी अनजानी जगह से लोटा पानी कुछ भी नहीं उठाना चाहिए, और हमको वैसे भी यहाँ पर 1.5 महीने बाद आए हैं, क्या पता किसी ने क्या पूजा करी हो। तो पंकज का ये कहना था यार पूजा अगर हुई है तो लाजमी सी बात है, भगवान का प्रसाद है, इसमें हमने खा लिया तो भाई गलत ही किया। अब इतनी इनकी बात चल रही थी तो पंकज की नजर फिर से वहीं पड़ती है जहां से लोटा उठाया था। वहां पर किसी ने लगभग इतना गहरा खड्डा और ऐसे गोल नुमा बनाया हुआ था, उसमें काले कपड़े की एक पोटली पड़ी हुई थी।
तो पंकज ने ये सोचा यार इसमें क्या पड़ा हुआ है, जरा इसमें भी तो मैं देखूं। अब जैसे ही वो पोटली खुली है तो उसमें 5 तरह की मिठाइयाँ और भी जो भी टोने टोटके में सामान इस्तेमाल होता है वो सब रखा हुआ था। पंकज ने वही मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाली, खाई और अपने छोटे भाई को बुलाता है कि आजा बाबू तुझे भी मैं मिठाई खिलाऊं। इस पर पवन ने उस पर हाथ मार दिया, बोले क्या तुझे बिल्कुल अकल नहीं है, ये टोना टोटका हो सकता है, इससे भाई जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर पंकज उसकी मजाक बनाता है कि भाई मिठाई से किसकी कब जान जाने लगी। इतनी इनकी बात हुई तो ये भाई अब ये कहते हैं कि चलो जी यहाँ से चलते हैं, हमको भी काफी देर हो गई। पवन अपने घर चला जाता है, पंकज अपने छोटे भाई को लेकर अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही रात के लगभग 11 से 12 बजते हैं, नितिन अपने घर में सो रहा था तो काफी ज्यादा रोने की सिसकने की आवाजें आने लगी। नितिन ने यह सोचा कि भाई ये आवाज कहां से आ रही है, जरा मैं उठ कर देखूं। जैसे ही अपने घर से ही उठा है तो इसके घर का कोई भी मेंबर नहीं, और ये जब अपने मेन दरवाजे पर गया है तो सब के सब लोग पंकज के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब इसने जाकर पूछा कि पापा क्या बात हो गई, आप इसके दरवाजे पर क्यों खड़े हो। तो यहाँ पर नितिन के पापा का कहना था कि पंकज की तबीयत ठीक नहीं लग रही, पंकज काफी ज्यादा चिल्ला रहा है, चीख रहा है और एक ही बात कह रहा है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। तो यहाँ पर नितिन फिर सवाल करता है कि अगर पेट में दर्द हो रही है तो कोई दवाई दे दो, कोई कुछ पाउच दे दो जो घोल कर पीने वाले आते हैं। तो नितिन के पापा कहते हैं कि मैंने उसके पापा को कहा था, उसके पापा ने कहा है कि जो भी हमसे ट्रीटमेंट होता है पाउच वाला वो हमने सब कुछ दे दिया है, लेकिन इसके पेट का दर्द नहीं रुक रहा। तो यहाँ पर नितिन एक सवाल और मारता है अपने पिताजी को, बोले पापा अगर आराम नहीं आ रहा तो उसको लेकर हॉस्पिटल जाया जाए, घर में रहते रहते थोड़ी ना पंकज सही हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके पापा फिर से यही कहते हैं कि बेटा देख, अपना हॉस्पिटल जो गांव से थोड़ी से बाहर है वो लगभग सुबह 7 से 8 बजे खुलेगा, अभी ले जाकर फायदा भी क्या। अब जैसे ही यहाँ पर सुबह से 7 से 8 बजते हैं और ये पंकज को लेकर जाते हैं उसी हॉस्पिटल में, और घंटे आधे के बाद ये इसकी मम्मी क्या होती है पंकज की दूसरे रास्ते से काफी ज्यादा बदहवास हालत में भागती हुई सीधा घर के अंदर घुसी। अभी ये चीज जैसे ही नितिन देखता है तो नितिन अपने परिवार को बताता है। इतने में इसके परिवार वाले भी बाहर गेट पर आते हैं कि भाई क्या मैटर हो गया। अब ये जैसे इसके परिवार वाले आकर खड़े हुए तो बिल्कुल बराबर से नितिन के जो पंकज के पिताजी थे पंकज को कंधे में डालकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और पंकज की आंखें बिल्कुल ऐसी थी, पंकज बिल्कुल पलक भी नहीं झपक रहा था कि भगवान जाने पंकज को क्या हो गया। अब ये जैसे ही नितिन के पापा उनके घर गए कि भाई साहब क्या मैटर हो गया, थोड़ा हमें भी तो बताओ। तो यहाँ पर पंकज के पापा ये कहते हैं कि डॉक्टरों का ये कहना है ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इस पर या तो कोई ऊपरी बाधा है या तो भाई चक्कर कोई और है। तो यहाँ पर नितिन के पापा ये कहते हैं कि भाई साहब अगर कोई ऊपरी बाधा है तो फिर तो किसी अच्छे तांत्रिक को हम दिखाते हैं, 2-1 को मैं भी जानता हूँ, अगर आप बोलो तो पंकज को लेकर चलें। तो यहाँ पर पंकज की मम्मी भी कहती है भाई साहब देर मत लगाओ, चलो जी हम उसको पंकज को लेकर चलते हैं। ये जैसे ही तांत्रिक के पास बैठालते हैं तो पंकज काफ़ी चिल्लाता है, चीखता है, अजीब सी हरकतें करता है कि मैं तुम सबको मार दूंगी और मैं तेरे को भी मार दूंगी, तेरे बस की नहीं है तांत्रिक, तू कुछ कर ले। और तांत्रिक एक फिर धागा भी बनाकर देता है, कुछ एक उपाय भी करता है, और ये पंकज को लेकर घर आ जाते हैं। और पंकज की जो हालत थी अब पहले से ज़्यादा और बिगड़ने लगी। जब से ये तांत्रिक के पास से लाए थे तो इनके गांव के 2-1 बुजुर्गों ने भी यही बात की कि भाई साहब ऐसा करो, इसको शहर वाले हॉस्पिटल में ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो बच्चा हाथ से निकल जाए। तो पंकज के भी पापा के समझ में आई, इन्हीं के गांव में किसी के पास कार थी भाई, उनकी कार पकड़ी गई, पंकज को डाला गया। अभी जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर गए तो पंकज वही जो टेबल होती है जो मरीजों को लिटाया जाता है उस पर इस तरीके से सिर हिलाए जाए और काफ़ी तेज चीख रहा है, चिल्ला रहा है। घंटे आधे में उसने पूरा हॉस्पिटल अपने सिर पर उठा लिया। डॉक्टरों ने एक टीका लगाया और उसकी फैमिली से ये कहा
कि भाई तुम्हारा लड़का अब कोमा में चला गया है और हमको पता नहीं ये होश में आएगा या नहीं भी आएगा या ये इस दुनिया से चला जाएगा। अब काफ़ी ज़्यादा भाई पंकज की मम्मी भी परेशान, पंकज के पापा भी परेशान, और पूरा 1 महीना जैसे ही बीता है पंकज होश में आया, और जैसे ही होश में आया तो फिर वही सेम टू सेम हरकतें करनी उसने चालू कर ली। इस तरीके से सिर हिला रहा है, कभी अपने बाल खींच रहा है और इस तरीके से खींच रहा है कि उसके बाल टूटकर उसके हाथ में आ जाएं, और अपनी उंगलियां ले रहा है तो बिल्कुल पीछे मिला रहा है, कभी ये उंगली मिला रहा है। उसने घंटे आधे में अपनी उंगली भी लगभग 10 उंगलियों में से 7 उंगलियां तोड़ ली। डॉक्टरों को भी समझ ना आए कि भाई इसके साथ हुआ क्या, इसका क्या हम ट्रीटमेंट करें, और 3-1 घंटे के बाद यहाँ पर पंकज की जान चली जाती है। अब ये बात जैसे ही नितिन को पता चलती है कि भाई पंकज भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो नितिन ने ये सोचा क्यों ना मैं पवन को भी जाकर बताऊं। नितिन ठीक उसी के घर जाता है पवन के, और जो पवन का मकान होता है, जैसे एक पोर्शन ये हो गया, दूसरे पोर्शन पर एक कमरा बना हुआ था बिल्कुल सेपरेट जिसमें पवन रहता था। अब ये जैसे ही उसने दरवाजा बजाया, पवन निकल के आया और ये बोला कि भाई पंकज भाई इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस पर पवन का ये कहना था, यार ऐसा हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता, तेरे आने से लगभग 10 मिनट पहले पंकज मेरे पास आया था और ये बोला था चल पवन भाई उसी ग्राउंड में चलते हैं, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठेंगे जहां पर हम 1.5 से 2 महीने पहले आए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने पंकज से ये कहा कि भाई अभी तू लगता है हॉस्पिटल से आया है, अभी तू आराम कर, जब तू पूरा सही हो जाएगा फिर हम भाई ग्राउंड में भी चलेंगे, जहाँ तू कहेगा हम वहाँ चलेंगे खेलने कूदने को, अभी तू भाई घर जा। ये बात जब नितिन ने सुनी तो नितिन के पास तो कोई जवाब ही नहीं था कि मैं क्या कहूँ। तो नितिन ने ये कहा कि भाई अभी तो वो घर भी नहीं आई बॉडी उसकी, और तेरे पास पंकज कैसे आ गया। तो पवन को एहसास हुआ यानी कि पंकज की आत्मा आई थी मेरे पास, मेरे से उसने आकर बात करी, क्योंकि भाई पवन का काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पंकज की यहाँ पर जान चली जाती है, बस छोटी सी उसकी गलती कि उसने एक टोने टोटके का जो भी सामान था रखा हुआ खा लिया। तो ये आर्टिकल आपको क्या सीख देता है, क्या समझ देता है, अगर कोई भी कहीं भी सामान रखा हुआ है, चाहे गिरे हुए पैसे ही चौराहे पर क्यों ना हो, वो भी आप मत उठाओ, कई बार उस पर भी टोना टोटका होता है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको आर्टिकल ये छोटा सा पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो डिस्क्रिप्शन खोलें, जीमेल, फेसबुक सब कुछ हमने रखा हुआ है, आप कहीं भी सेंड कर दें, हम वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द आपका भी एक्सपीरियंस सुनाएंगे। बाकी मिलते हैं एक बार फिर किसी नए अनुभव के साथ, नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।